Hi guys, welcome back to my channel. I am Piyush Agarwal, a senior advanced RP developer, and today I am going to share a walkthrough of my email automation bot. So basically, मैंने देखा है कि जितने भी न्यू पीपल जितने भी न्यू यूजर्स हैं जो आरपीए सीखना चाहते हैं, तो ईमेल ऑटोमेशन इज अ गुड यूज केस जहाँ पे आप डेली पर्पस के लिए, डेली लाइफ के लिए कोई एक रियल टाइम बॉट बना सकते हैं. सो दिस इज माई बॉट जो लाइक अभी मैं कई जगह यूज कर रहा हूँ, हैज बीन ऑफिशियली डिप्लॉयड एट सम प्लेसेस based on their specifications. So but this is a generalized category. Okay, so इसके अंदर मैं तुम्हें walk through दूंगा. Be attentive and see how it is developed. So we are using a flowchart to develop the bot. First we have got a greeting simply just so कि किसी के जिसके भी आप सिस्टम पे डिप्लॉय कर रहे हो उसको एक आइडिया रहे, जब भी बॉट रन करे आपका खुद का एक नाम हो कि हमने बनाया. Okay, so like my nickname is Pyket also. So welcome to Pyket's bulky mail automation. Now, second, we go for read input data. This is another sequence inside the flowchart. Sequence basically हम एक run a set of steps जिनके जो एक sequential order में होते हैं, ठीक है? That's it. So first here I have got an attachment folder path. This is simply a read text activity. Let me show you. Read text file. This activity. So यहाँ से हम जो है attachment folder path ले रहे हैं. So basically यहाँ पे सिर्फ हमारा जो अटैचमेंट फोल्डर होगा, बेसिकली जिसके अंदर कोई भी यूजर कोई भी अपने अटैचमेंट सेव कर सकता है, उस फोल्डर का पाथ आएगा. तो उसको जैसे मैंने सेव कर लिया अटैचमेंट फोल्डर पाथ नाम के वेरिएबल में. देन आई हैव गॉट इनलाइन इमेज फोल्डर. अगर यूजर को मल्टीपल इमेजेस चाहिए मेल बॉडी के अंदर इनलाइन इमेजेस, तो उसके लिए भी हमने फोल्डर बनाया है एंड उसको एक हमने इनलाइन इमेज फोल्डर पाथ वेरिएबल में स्टोर कर लिया. अगेन इफ यू डोंट नो देन जस्ट टू क्लिक वेरिएबल बनाने के लिए सिंपली यहाँ कंटेंट में क्लिक करके कंट्रोल के दबाओ और कोई भी नाम दे दो, ठीक है. लाइक हियर ओवर इन वेरिएबल्स पैनल यू कैन सी मल्टीपल वेरिएबल्स विद डिफरेंट डेटा टाइप्स. ये भी स्ट्रिंग डेटा टाइप है. सिमिलरली एरर फाइल पाथ कि अगर हम कोई बॉट में एरर आती है तो वो एरर कहाँ पे सेव होनी चाहिए, इट शुड बी ऑल्सो टेकन फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल. नेक्स्ट वी हैव गॉट अ फॉर्म डिजाइनर ताकि यूजर को एक कस्टमाइज वे मिले खुद का मेल लिखने का. जस्ट लाइक हम जीमेल आउटलुक पे हम कोई मेल लिखते हैं, उनका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, टू फ्रॉम सब्जेक्ट मेल बॉडी. सिमिलर हमने एक फॉर्म डिजाइन करा है यहाँ पे. सो इफ आई ओपन इट, लेट्स सी. सो दिस इज यूआई पाथ फॉर्म डिजाइनर. अगर मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ तो ये दिखेगा. एक बेसिक है, नोट है, जिससे यूजर को इंस्ट्रक्शंस मिल जाएगी क्या क्या होना चाहिए मेल बॉट की. लाइक हमने जिसकी सेटिंग कर रखी है तो उसमें एक्सेल फाइल के हेडर्स नेम और ईमेल ही होने चाहिए. अगर एक्सेल से मैं हेडर उसके नेम्स यूज करने, लाइक फॉर एग्जांपल मेरा नेम है पीयूष एंड ईमेल इज रिटन एज piyushagarwal.010@gmail.com. तो अगर मुझे हाय पीयूष भेजना है तो मैं हाय कर्ली ब्रेस 0 में बॉडी में लिखूंगा. ओके. Then to send inline image, use this particular keyword image src cid image1 with height with angular base. Angular base like angular brackets हम जो HTML लैंग्वेज में यूज करते हैं. तो ये तुम्हारा एक बेसिक सा स्ट्रक्चर हो गया जो किसी भी मेल बॉडी के लिए यूजर को बहुत इजी होगा. लाइक अपना यूजर नेम लिखेगा, पासवर्ड लिखेगा. पासवर्ड भी यहाँ पे जो है हमारा एंक्रिप्टेड होता है. या आप फॉर्म्स, अगर किसी को यूआई पाथ फॉर्म्स यूज करना नहीं आता तो यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं. आई वुड रिकमेंड, बहुत चैनल्स हैं जो तुम जहाँ से आराम से सीख सकते हो. जस्ट गो फॉर द फर्स्ट वीडियो, यू विल गेट द आंसर. देन वी हैव गॉट मेल सब्जेक्ट. इनलाइन इमेज एक चेकबॉक्स है अगर यूजर को इनलाइन इमेज भेजनी है या नहीं भेजनी. सो देयर इज अ पर्टिकुलर लाइक यूआई पाथ के थ्रू इनलाइन इमेजेस भेजना थोड़ा डिफिकल्ट होता है. सो फॉर दैट वी आर यूजिंग पाइथन ओवर है. एंड यहाँ पे हमारे पास इमेज पाथ आ गया एंड मेल बॉडी. ओके, सो दैट्स इट फॉर द गूगल फॉर्म लाइक यूआई पाथ फॉर्म. ओके, नेक्स्ट इसका जो आउटपुट होता है हम यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे हमने सिंपल एक फॉर्म फील्ड्स आउटपुट डेटा में मेल कंटेंट नाम का वेरिएबल बना दिया. एक जेसन वेरिएबल होता है. जेसन की एक स्ट्रिंग होती है बेसिकली जिसके अंदर हमारा इससे जितना भी आउटपुट आ रहा है वो कंटेंट हो जाता है. लाइक टू फ्रॉम सब्जेक्ट वो सब इसमें एक जेसन स्ट्रिंग की फॉर्म में आता है. देन अगर एक और चीज, अगर तुम्हें ये फॉर्म डिजाइनर यूज करना है तो उसके लिए पहले मैनेज पैकेजेस में जाना पड़ेगा एंड ओवर हियर uipath.form.activities ये पर्टिकुलर पैकेज इंस्टॉल करना होगा. ओके, उसके बाद तुम ये फॉर्म ये एक्सेस कर पाओ. देन आई एम यूजिंग अ deserialize to JSON input.
तो बेसिकली जो यहाँ से हमारा मेल कंटेंट आया उसको हमने इसमें इनपुट दिया एंड अगेन एक डिफरेंट आउटपुट लिया मेल इनपुट। तो ये तुम्हें एक जेसन ऑब्जेक्ट बना के देगा, देन यू विल जस्ट बी एबल टू यूज इट जस्ट लाइक अ डिक्शनरी। अगेन टू यूज दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी, go to manage packages and download uipath.web.api.activities। ओके, ये तुम्हें जेसन एक्टिविटीज प्रोवाइड कर देगा। नेक्स्ट हमें अब यूजर से एक ईमेल की लिस्ट लेनी है कि किन किन को ईमेल्स भेजने हैं। तो ये हमने एक डू वाइल लूप लगाया है यहाँ पे। इसके अंदर हमने एक मैसेज बॉक्स दे दिया कि एक ईमेल की एक एक्सेल फाइल सेलेक्ट करें एंड मेक श्योर कि उसका एक्सटेंशन .xlsx हो। देन हमने एक सेलेक्ट फाइल, हमने यहाँ पे एक्टिविटी यूज करी, ईमेल लिस्ट नाम का वेरिएबल में पाथ सेव कर लिया एंड हमने एक वाइल कंडीशन दे दी कि जब तक ये जो पाथ है ईमेल लिस्ट इसका एक्सटेंशन .xlx ना हो तब तक ये लूप चलता रहे। ओके, तो जैसे यूजर कोई .xlsx फाइल सेलेक्ट करेगा तभी ये बॉट आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट, जो हम पे ईमेल लिस्ट वेरिएबल आया था फाइल का पाथ है, वो हमने वर्कबुक रीड रेंज एक्टिविटी में यूज करा। शीट का नाम हमने डिफॉल्ट 1 फिक्स कर रखा है एंड एक dt मेल लिस्ट हमने वेरिएबल बना लिया। dt स्टैंड्स फॉर डेटा टेबल। ओके, दिस इज द काइंड ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस। अगर तुम सिंपल वेरिएबल्स बना रहे हो तो उसका फर्स्ट इनिशियल कैरेक्टर ऐसे रखो कि उसका डेटा टाइप देखकर समझ में आ जाए। देन अब बारी आती है अटैचमेंट्स की। हमने जो ऊपर अटैचमेंट्स का पाथ लिया था यहाँ पे अटैचमेंट फोल्डर पाथ, उसका हम यहाँ यूज कर रहे हैं अटैचमेंट्स के लिए। डायरेक्टरी डॉट गेट फाइल्स अटैचमेंट फोल्डर पाथ। तो डायरेक्टरी डॉट गेट फाइल्स क्या करता है, पर्टिकुलर फोल्डर्स की सारी फाइल्स हमारी अटैचमेंट नाम के कलेक्शन में स्टोर कर देता है। इट्स लाइक अ स्ट्रिंग एन्यूमरेबल, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। ओके, सिमिलरली इनलाइन इमेजेस के लिए भी हमने यही करा एंड यहाँ पे हमारा आ गया इसे एक राइट लाइन कि अगर ये बताएगा, जैसे जो मेल इनपुट है तुम्हारा जेसन ऑब्जेक्ट है, तो राइट लाइन में आएगा कि हमने इनलाइन इमेज है या नहीं, उसकी वैल्यू क्या है, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, तो ये लाइक दिस इज जैसे यहाँ आउटपुट पैनल में शो हो जाएगा डेवलपर एंड ऑफ व्यू। नाउ अगर वो ट्रू है तो हम यहाँ से जाएंगे एंड इफ इट इज फॉल्स तो यहाँ से। अब लेकिन यहाँ पे कंडीशन देखो क्या है, मेल इनपुट इनलाइन इमेज और स्ट्रिंग इक्वल्स टू फॉल्स। तो यहाँ थोड़ा डिफरेंस है। अगर इनलाइन इमेज की वैल्यू ट्रू होगी तो क्या होगा, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो अगर यूजर चाहता है कि इनलाइन इमेज सेंड हो तो पाइथन स्कोप के थ्रू जाएगा। एंड अगर यूजर कोई इनलाइन इमेज नहीं चाहता भेजना, जस्ट एक नॉर्मल HTML कंटेक्स्ट भेजना चाहता है, तो वो सिम हमारा फॉर ईच मेल इन लिस्ट के थ्रू जाएगा। ओके, सो फर्स्ट लेट्स गो विद पाइथन स्कोप। अगर इनलाइन इमेजेस है तो पहली चीज पाइथन स्कोप, पाइथन की कोई भी एक्टिविटीज यूज करनी है तो अगेन गो टू मैनेज पैकेजेस एंड यहाँ पे आपको मिलेगा uipath.python.activities। ये पैकेज इंस्टॉल करना होगा। प्लस तुम्हें अपना पाइथन का एनवायरनमेंट तुम्हारे इंस्टॉल में सेटअप सिस्टम में सेटअप करना होगा। तुम्हारा एनवायरनमेंट वेरिएबल में सेट होना चाहिए। इफ आई शो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, तो ये हमारे एनवायरनमेंट वेरिएबल होते हैं। यहाँ पे जो पाथ वेरिएबल होता है इसके अंदर तुम्हारा पाइथन का पाथ होना चाहिए। ठीक है, देन वो पाथ तुम यहाँ पे शो करोगे अपना। लाइक मैंने लिया हुआ है मेरा पाइथन 36 तक का पाथ, टारगेट 64, मेरा 64 बिट सिस्टम है एंड वर्जन कैन बी ऑटो। देन ये है हमारी पाइथन स्कोप एक्टिविटी। देन जो पाइथन की स्क्रिप्ट है उसको हम लोड करते हैं। ये मैंने बेसिकली इनलाइन मेलिंग के लिए पाइथन के प्रोग्राम बनाया है। आई विल मैं गिटहब का जो है लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो वो देख लेना। This is also nothing like this is also like custom Python code available over internet. You can use it directly. तो हमने इसका फिर py ऑब्जेक्ट बनाया to call its functions. Next, if inline images dot length is greater than 0. Inline images क्या है, कलेक्शन है। तो अगर उसके अंदर images हैं एक्चुअली में तो हमारा इमेज का पाथ सेट हो जाए string dot join कॉमा सेपरेटेड इनलाइन इमेजेस रिप्लेस दिस। इसका इस पर्टिकुलर सिंटेक्स का मतलब क्या है कि जितनी भी इमेजेस के पाथ हैं उनको कॉमा सेपरेट करके एक बड़ी स्ट्रिंग बना लो एंड उसके अंदर जो सिंगल स्लैश है उसको डबल स्लैश से रिप्लेस कर दो। जस्ट बिकॉज पाइथन में सिंगल स्लैश हमें पता है एस्केप सीक्वेंस के उसमें काम आता है, एस्केप कैरेक्टर्स होते हैं, तो उसके लिए हम उसको डबल स्लैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकि वो उसको सिंपली एज अ नॉर्मल स्लैश रिप्रेजेंट करे। एंड अगर इमेज लेंथ जो है ग्रेटर देन 0 नहीं है तो उसका मतलब है कि यूजर ने क्या करा है, यूजर ने डायरेक्ट सिर्फ हमारे फॉर्म के अंदर एक इमेज का पाथ दिया है। ओके, तो हम डायरेक्ट वो पाथ यहाँ पे स्टोर कर लेंगे।
नेक्स्ट कम्स फॉर ईच मेल इन लिस्ट। एक सिंपल सा फॉर ईच लूप चला रहे हैं हमारी मेल लिस्ट के ऊपर। डिटेल मेल लिस्ट हमारी एक्सेल से आ गई जो हमने पहले बनाया था। और अब इसको सेलेक्ट करें तो यहाँ पे हमें ये फॉर ईच मेल रिप्रेजेंट कर रहा है डेटा रो को। तो ये तो सिंपल एक यूजर के लिए आ गया। ये वाला एक पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बाय डिफॉल्ट गूगल आपको अलाउ करता है 100 मेल्स भेजने के लिए पर डे, और अगर आप उसको एक्सीड करते हो तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाए, बिकॉज गूगल बाय डिफॉल्ट आपको बल्क मेलिंग अलाउ नहीं करता। बट गूगल की एक पॉलिसी है, व्हाट इज बल्क मेलिंग, जो अगर 3-4 सेकंड या 5 सेकंड के अंदर अंदर जो है अगर रैंडम बहुत सारे मेल्स आते हैं तो वो बल्क मेलिंग कहलाती है। सो देयर इज अ लूप होल, हम उसके अंदर एक रैंडम डिले डालेंगे, इवन हमें भी नहीं पता कि कितने सेकंड्स के डिले में पहुंच जाएगा, बट वी कैन जस्ट सेट अगर हमारे जो नंबर ऑफ मेल्स हैं उसमें उनका लाइक फॉर एग्जांपल 100 है, ठीक है, तो 100 mod 25 इक्वल्स टू 0 मींस हर 25 मेल पे या फिर हर 13th मेल के बाद ये वाला सीक्वेंस रन करें। जैसे मैंने कोई भी एक रैंडम डिले ले लिया कि हर 25वें मेल के बाद एक डिले आ जाए या हर 13th मेल के बाद एक डिले आ जाए। उसके बाद डिले हम सेट करते हैं, डिले बेसिकली हम एक नंबर ले रहे हैं 150 टू 600 के बीच में, जो हमारा डिले का मिली सेकेंड होंगे। नाउ डिले एक्टिविटी यूज करी एंड यहाँ पे हमने यूज करा टाइम स्पेंड डॉट फ्रॉम मिली सेकेंड्स डिले। तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे जो ड्यूरेशन सेट होगा वो मिली सेकेंड्स में सेट करेगा, ठीक है। एक बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हम क्या सेट करते हैं 00:00:00, ये फॉर्मेट होता है। तो हम इसको अगर मिली सेकेंड्स में डालना चाहे, क्योंकि फॉर्मेट तो 100 मिनट एंड सेकंड है, तो मिली सेकेंड्स के लिए हम क्या करते हैं टाइम स्पेंड डॉट फ्रॉम मिली सेकेंड्स, और फिर वो सेकेंड्स हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। So this is I'm using a variable and simply again a write line for the developer and कि हम कितना डिले यूज कर रहे हैं। देन हम नीचे इफ में आते हैं, अगर कोई जो हमारा मेल इनपुट है उसके अंदर कर्ली ब्रेस 0 है, तो कर्ली ब्रेस 0 क्या डिफाइन करता है कि यूजर का नेम है, ठीक है। तो अगर यूजर का नेम है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वोक पाइथन कोड सेंड नेम सेंड मेल। ये क्या है बेसिकली, इन्वोक पाइथन मेथड हम एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं। मेरे कोड के अंदर एक सेंड मेल नाम का फंक्शन है जिसको मैं इन्वोक कर रहा हूँ, और इसके अंदर कुछ इनपुट पैरामीटर्स हैं लाइक अकाउंट का यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल, और ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान से देखें। मैं इसको लार्ज कर देता हूँ। ओके, तो ये वाला जो पार्ट है हमारा दिस पर्टिकुलर, ये एक सिंपल सा HTML एनकोडिंग, लाइक फॉन्ट स्टाइल सेट कर रहे हैं, फॉन्ट फैमिली एरियल, जो कि मैंने जस्ट मेरे जितना चेक करा है टेस्टिंग करे हिसाब से जो गूगल जीमेल बाय डिफॉल्ट यूज करता है वो प्रोबेबली फॉन्ट फैमिली एरियल ही है, स्टाइल है। तो आपके मेल्स बहुत ज्यादा जेनरिक लगते हैं, लाइक जीमेल के थ्रू ही डायरेक्टली भेजे हो, ठीक है। एंड ये जो हम कर रहे हैं स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट मैसेज देन कॉमा मेल नेम डॉट टू स्ट्रिंग। तो ये जैसे अगर किसको पाइथन आती हो तो ही वुड इजीली अंडरस्टैंड कि हम यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, तो कर्ली ब्रेस 0 को बेसिकली नेम से रिप्लेस कर दे, दैट्स इट। ओके, देन हमारे पास आ गया हमारा मेल इनपुट, इमेज पाथ। अगेन इमेज पाथ हमने यहाँ पे डबल स्लैश से रिप्लेस कर दिया फॉर दिस कंफर्मेशन। तो ये हो गया अगर हमारे मैसेज में कर्ली ब्रेस 0 है, ताकि नाम के साथ है। अगर नहीं है तो हमें वो रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओवर हियर यू कैन सी स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट वाला हमने नहीं लगाया, जस्ट एज इट इज हमारा मेल चला जाए। इंस्टेंस के अंदर हमारा पाई ऑब्जेक्ट आ जाता है एंड नेम जो हमारा फंक्शन है, एंड इसका एक रीजन पाई आउटपुट, ठीक है, कि अगर हमारा फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो वो पाई आउटपुट में आ जाएगा। देन हमने इसको ट्राई कैच में क्यों लगाया है कि अगर कोई भी एरर आता है इसके अंदर, ठीक है, तो सिंपली या तो ईमेल आईडी इनकरेक्ट होगी, हो सकता है तुम्हारा पासवर्ड गलत हो, कुछ भी हो सकता है गलत, समवेयर मोस्ट प्रोबेबली हाईली चांस आर दैट कि ईमेल इनकरेक्ट होते हैं जब बल्क मेलिंग करते हैं, कहीं सेमीकोलन ऐड हो जाता है या स्पेस आ जाता है, तो वो इश्यूज क्रिएट करते हैं। सो फॉर दैट हम एक एरर फाइल बना रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या करा कि ईमेल को स्टोर कर रहे हैं और एरर फाइल पाथ जो हमने लिया था स्टार्टिंग में, वहाँ पे इनकरेक्ट मेल्स डॉट टीएक्सटी की हमने फाइल बना ली। इसके अंदर हमारे सारे ईमेल्स लिस्ट हो जाएंगे जिन जिनको मेल नहीं गया, ठीक है। मूविंग ऑन, ये आपके सारे इनलाइन इमेजेस मेल्स कर देगा। नेक्स्ट हमारा सेम सीक्वेंस, अगर हमें सिंपल मेल्स भेजने हैं तो फॉर ईच मेल इन लिस्ट सेम पाइथन वाला फॉर्मेट ही है हमारा ये डिले का पूरा। यहाँ पे हमने सिंपल
ट्राई कैच के अंदर एक इफ एक्टिविटी में सेंड मेल्स एक्टिविटी यूज कर दी। तो अगर यहाँ पे सर्च करोगे तो यू विल जस्ट लाइक टाइप SMTP एंड यू विल गेट सेंड SMTP मेल मैसेज। अब इसकी इसमें देखिएगा तो अटैचमेंट्स में, यहाँ पे अटैचमेंट्स कलेक्शन हमने अटैचमेंट्स वेरिएबल डाल दिया है जिसके अंदर हमने डायरेक्टरी डॉट गेट फाइल्स करके सारी फाइल स्टोर कर ली थी। मेल बॉडी अगेन प्री स्टाइल फॉन्ट फैमिली एरियल एंड हमारा मेल इनपुट आ गया। अगर कर्ली ब्रेस 0 है तो फॉर्मेट के साथ, एल्स जस्ट विदाउट फॉर्मेट। सब्जेक्ट ईमेल तुम सब जो है मेल के यूज कर सकते हो, जो हमने मेल इनपुट हमारा वो बनाया था, मेल इनपुट बेसिकली हमारा जेसन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा जो पोर्ट और सर्वर है, पोर्ट की वैल्यू 587 है, सर्वर smtp.gmail.com। ईमेल के लिए जो क्रेडेंशियल्स भी हम फॉर्म्स के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, फॉर मोर सिक्योरिटी चाहो तो विंडोज क्रेडेंशियल मैनेजर का यूज कर सकते हो, वेरी दैट वुड बी ग्रेट। इस बॉडी HTML शुड बी चेक्ड इफ इन जस्ट इन केस देयर इज एनी काइंड ऑफ HTML कंटेंट, नहीं होगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, बेटर कीप इट चेक। सो यूजर के पास ऑप्शन है, इट इज ऑप्शनल दैट यू कैन आइदर send mails in HTML form like bold, italic, space, or don't send it. Then in from what kind of email message you want, like the name of the user to be on the screen. कई मेल्स देखे होंगे इसमें ईमेल कुछ और होता है लेकिन नाम कुछ और आता है, so that is from for that. Again catch block is same as earlier. For any kind of exception, just store the email to the incorrect mails.txt and move to the next mail. Okay, that's it. So by this your mails would be sent, and at last we come to the success mail. If there is any incorrect mails.txt, better send this file to your own email ID so that you know that एक report हो जाएगी कि बेसिकली तुम्हारे सारे मेल्स जा चुके हैं एंड दीज आर द मेल्स जिसमें कोई एरर आई है या फिर सारे मेल सक्सेसफुली डिलीवर हो गए। सो अगर पाथ एग्जिस्ट कहता है कि एरर जनरेटेड फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो हमें भी वो मेल कर दे, मेल तो करे हमें विद अटैचमेंट दिस ऑफ दिस फाइल, एंड इफ इट्स नॉट तो सिंपल सक्सेस मेल कर दे। तो अब इसके बाद अगर तुम ये बॉट जो है रन करके किसी सर्वर पे भी डिप्लॉय कर देते हो तो व्हेनेवर बॉट सक्सेसफुली रन्स तुम्हारे पास एक मेल आ जाएगा जो तुम्हें बता देगा कि तुम्हारा बॉट का स्टेटस क्या था, एंड इट वुड वर्क। ओके, होप यू गाइस लाइक द वीडियो, डू लर्न, प्रैक्टिस, शेयर विद एवरीवन, एंड अगर किसी को कोई और यूज केस है जो वुड प्रिफर to have a video over YouTube on my channel, just comment it in the below in the video itself and I will gladly make it. Okay, bye guys, and do remember like, share, subscribe and comment to my channel. Thank you guys.